आज है थर्सडे एंड आज हमारी दिविजा आ चुकी है वापस, बट अमायरा नहीं आई है क्योंकि आज उनका नाइट स्टे होगा। जो उनका समर कैंप है उसी का पार्ट है नाइट स्टे, तो वो वहीं पे रहेगी। कल वो आएगी स्कूल फिनिश होने के बाद, और कल इनका होगा लास्ट डे समर कैंप का। 2 वीक का ही था। तो अब आने के बाद इसने 1 बनाना खाया है और थोड़ा सा मिल्क पिया है, क्योंकि बनाना खा लिया था तो ऑब्वियसली मिल्क फिर इसने बिल्कुल कम ही पिया है। और अभी फिर इसका फ्री टाइम है, ये थोड़ा सा अभी अकेले है और फ्री भी है। तो ये गाड़ी हमने ली तो बहुत पहले थी एक्चुअली। अमायरा जब 2nd बर्थडे था उसका तब हमने ली थी। अभी उसका 6th बर्थडे आएगा, यानी कि 4 ईयर हो चुके हैं। बट आई थिंक 1 ईयर तक उन्होंने इसे यूज़ किया होगा। उसके बाद ये ख़राब हो गई थी, हमने ठीक ही नहीं करवाया इसे। फिर अब हमने इसे दोबारा से ठीक करा लिया है, बैटरी वैटरी जो भी थोड़ी प्रॉब्लम थी और लास्ट 1 वीक से। तो थोड़ा सा ये इस पर भी टाइम पास कर लेती है। इसका रीज़न यही है कि चलो थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम ये पहले बहुत छोटी थी, अभी ये थोड़ा सा इसका जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से समझे। रिमोट से भी चलाना है, मैनुअल भी चलाना है, आगे करना पीछे करना, और थोड़ा सा होता है ना कि घर में एक चीज़ है, बच्चा थोड़ा सा उसको एंजॉय भी कर ले। तो इसलिए पहले हम नहीं चाह रहे थे कि ये करे, क्योंकि बच्चा अगर फिर इस तरह की चीज़ों में जिनमें बिल्कुल एफर्ट नहीं लगे, इस तरह की चीज़ें अगर चलाएगा और छोटा बच्चा है, तो फिर क्या होता है कि वो जो जैसे साइकिल है, स्कूटर है, वो नहीं चलाएगा, क्योंकि वो चलाने के लिए फ़िजिकल थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। सो गाइज़, आज हमारी अमायरा तो है नहीं यहाँ पे, तो दिविजा का भी फ्री टाइम ही था। और थर्सडे को वैसे तो हम इंग्लिश एंड ज्योग्राफ़ी करते हैं, बट आज अमायरा नहीं है तो ज्योग्राफ़ी में मैं नहीं कराऊंगी। हम करेंगे मैथ, क्योंकि दीवी का कल इसने यही वाला किया था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाया था। और अमायरा का हमने कल ये वाला कर दिया था, है ना, पोजीशन वाला, मूवमेंट डायरेक्शन वाला स्टार्ट। तो आज मैं दिविजा को ये करवा दूँगी, और उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश, है ना बच्चा। हाँ। ये करवाने से ये होगा कि दोनों सेम लेवल पे ही रहेंगी, क्योंकि अमायरा भी यही कर रही थी, उसका जल्दी स्टार्ट हो गया था, दिविजा का अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफ़ी में भी इनका कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं है और मैं पीछे से कुछ पढ़ाऊँगी तो ऑब्वियसली उसका मिस हो जाएगा। तो मैथ और इंग्लिश दोनों थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इनके लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे ये 2 लेवल का कर रही है, इसका ये डायरेक्शन वाला स्टार्ट होएगा। वो 3rd लेवल का कर रही थी, उसका डायरेक्शन वाला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस टेस्ट होना बाकी है उसका। तो आज मैं दिविजा को यही करवा देती हूँ, तो ये भी सेम लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। इंजी, आर यू रेडी? नो। तो व्हाट डू यू वांट? शो योर गिफ्ट। ये दिविजा ने हमारी ने एक तो ये ब्रेसलेट बनाया था वहाँ समर कैंप में स्कूल में ही, और एक इसने ये बनाया था। ये कौन सी रेजिन आर्ट में ये मोल्ड होता है, कुछ लिक्विडी सा, उस मोल्ड में डालते हैं। हाँ हाँ, और उससे ये बनता है। 1-2 चीज़ें और भी बनाई इसने, जैसे की चेन बनाया था, एक दिन ये डक बनाया था, क्ले से ये फोल्डिंग फ़ैन। तो समर कैंप में यही है कि बच्चा हटके थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं घर पे नहीं करा सकती है, इन्होंने बिल्कुल कभी की ही नहीं है, बट रेजिन आर्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है एंड अलग माहौल में थोड़ा सा जाता है। तो मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट पूरी साल बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल में, घर पे ही होते हैं, तो समर कैंप में एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक 3 वीक जितना भी होता है स्कूल के अकॉर्डिंग, उतना हम इनको डाल देते हैं। एक अलग सा एक्सपीरियंस इनके लिए, एक अलग लर्निंग होती है, अलग तरह के वहाँ पे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से शैतान टाइप के भी होते हैं, बात नहीं मानते हैं, है ना, कुछ थोड़े शांत होते हैं, कुछ बात भी मान लेते हैं टीचर की, कुछ नहीं मानते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा अलग अलग उनको देखेगा, अपने आप से वहाँ डिसीज़न लेगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ वहाँ, बाकी जैसे क्लासेज होती है उनमें मैं होती हूँ उनके साथ। तो इसीलिए मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें भेजते हैं, ताकि वहाँ का माहौल भी ये फील करे। और वहाँ स्टडी नहीं होती है, सिर्फ चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल नहीं भेजती हूँ उनको। स्टडी तो मैं यही करा देती हूँ, ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा कर रखा है इन्होंने स्टडी में अपने लेवल के अकॉर्डिंग। तो वहाँ इनका फ़न के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अलग इन्वायरमेंट और इंडिपेंडेंसी के लिए वहाँ पे मैं इन्हें सेंड करती हूँ।
सो गाइज ये हमने कर लिया है यहाँ तक 7 क्वेश्चन तक, ये पीछे का यहाँ का इसने, और जो टेस्ट है वो हम इसका नेक्स्ट टाइम करेंगे। बीच में इसका था ब्रेक टाइम जिसमें इसने खाया है मैंगो एंड दूध पिया है इसने। एक्चुअली इसको और मैं अमायरा को दोनों को एक मैंगो देती हूँ, तो आज इससे पूरा मैंगो खाया नहीं गया क्योंकि इससे हाफ़ ही खाया गया, तो हाफ़ ये नाइट में जब आएगी तब खाएगी। एंड थोड़ा इसने पी लिया दूध। उसके अलावा अभी मैं लूँगी मेरा डिनर में मेरे में है एग आज और ये सैलेड है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं है, बट नाइट में भूख लगेगी, इसलिए मैं कराटे क्लास में जाने से पहले आज ये खाने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो हम करेंगे हाँ इसके 2 चैप्टर्स करेंगे। यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बुक है अमायरा की, जब वो 4 ईयर की थी तब ऑर्डर की थी मैंने ये, तो अभी दिविजा इसको रीड कर रही है। और इसके बाद एक और भी बुक है जो मैंने अमायरा के लिए इससे नेक्स्ट लेवल पे ऑर्डर की थी, जिसमें पैसेज होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर पैसेज इसी तरह से हैं, तो यही करेंगे आज। इसका स्पेलिंग वगैरह का मूड नहीं है, कुछ अकेली है, तो भी मैंने यही सोचा कि चलो आज हम रीडिंग करते हैं इंग्लिश की। बच्चा कम दीवी, which one you will do? This and Will and this. ओके ठीक है। व्हेल और शीप के बारे में है ये, तो ये हम करेंगे। और इसमें थोड़ी बहुत ये कुछ एक आध एक्टिविटी, कुछ सर्कल वगैरह करना, इस तरह से क्वेश्चन करना भी गिवन है, 1-2 जो छोटे बच्चों के लेवल के होते हैं, तो ये दोनों करेंगे। ठीक है बच्चा, तो अभी यही करो, फिर हो जाएगा हमारी कराटे क्लास का टाइम, तो हमें चेंज करना होगा एंड देन वी विल गो टू द कराटे क्लास। सो गाइज कराटे क्लास से हम लोग वापस आ चुके हैं और अभी दीवी ने 1-2 चीज़ें रखी है उठाकर। दीवी बच्चा आपको बुक्स भी पुट करनी है, ठीक है। एंड ये जो आपकी थिंग्स है ना 1-2 इनको उठा के रख दो। ओके लगी ओए बस, ये वेट भी उठा लाया यहाँ पे। चलो रखो इनको एंड चेंज योर क्लॉथ्स। एंड हमारा जैसे कि आज है नहीं, कैम्प में गई हुई है, तो मैंने सोचा दीवी के लिए भी आज कुछ बनाती हूँ स्पेशल थोड़ा सा। तो अभी मैं अंदर गई है, थोड़ा सा लग गया था इधर से, तो मैं बना रही हूँ इसके लिए हलवा सूजी और बेसन का। एंड ये एग उसने जाने से पहले खाया था, जब मैंने मेरे लिए डिनर बनाया था उसी टाइम उसने खा लिया था, तो मैं अब इसके लिए बनाऊँगी, मेरा जल जाएगा नहीं तो। सो गाइज हमारा हलवा हो गया है रेडी। और ये मुझे सूजी का कम ब्रेड के जैसा ज़्यादा फीलिंग आ रही है, ब्रेड के जैसा लग रहा है। आज मैंने ना इसे एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। थोड़ा बेसन सूजी मिला के उसमें मतलब पानी नहीं डाला, दूध और क्या मलाई इस तरह से डाल के और उसको भिगो के पहले दूध में फिर बनाया है, इसलिए थोड़ा सा अलग सा है। देखने में तो बड़ा ही यम्मी सा लग रहा है, खुशबू भी बड़ी यम्मी आ रही थी, बट मैं खा नहीं सकती। आई एम ऑन डाइट, मेरी ईटिंग विंडो भी क्लोज हो चुकी है और शुगर भी नहीं खानी है मुझे। दीवी आ जाओ, टेस्ट एंड टेल मी हाउ इट इज। थोड़ा सा टेस्ट करो पहले कि आपका मुंह नहीं जले। How it is? क्या है? समझ नहीं आ रहा मुझे। बॉर्नविटा जैसा टेस्ट आ रहा है। इसमें मैंने आपकी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं बहुत सारे, ठीक है। हाँ एलमंड, पिस्ता, कैशू सारे डाल दिए हैं। और इसके बाद देखें कि मैं इसको 1-2 स्टोरी करवा दूँगी और दूध पिएगी ये, एंड फिर इसको सुलाऊँगी क्योंकि कल। ठीक है ओके ठीक है,
आप ही हो आज, आपकी फेवरेट स्टोरी होएंगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने घर का काम जो बच गया है, मैं जैसे 1-2 डिशेस बच गई हैं वो करूँगी इसको सुलाने के बाद। एंड देन फिर मेरे क्लोथ्स जो वॉश करे हैं वो फोल्ड करने हैं। तो ये काम जो होता है वो मैं इनको सुलाने के बाद फिर मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं तब करती हूँ। हाँ बच्चा। ओ गॉड ब्लेस यू। सुनोगे? ठीक है, मैं सुना दूँगी। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, सुना दूँगी मैं। ओके। ठीक है, आपका हलवा भी हो गया होगा थोड़ा ठंडा, खा लो। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये टेस्टी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी फ़ैन चल रहा है ना तो कूल हो गया होगा। अभी यू कैन ईट इट अच्छे से बैठ के स्पून से। ओ मुन्नू, क्या स्पून से खाओ। क्या हाँ मुन्नू बेटी।